Hello, good morning students. In the last lecture we have discussed the cyclotron. Cyclotron. Cyclotron क्या है? It is a device which is used to accelerate the charged particle. तो हम कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं रैपिडली, तो हम क्या करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कल क्वेश्चन किया था कि सर ये सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि अगर हम देखें 2020 2021, तो इस ईयर के लिए हमारे पास सिलेबस में एक्सक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जब भी आप इसके बाद कोई भी नेक्स्ट आप एग्जाम दोगे, तो वहां पे ये क्वेश्चन काफी मायने रखता है, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एग्जेप्शन दी गई है सिलेबस में से कुछ पार्ट कट किया गया है, नियर अबाउट 30%, तो वो केवल इसी साल के लिए है। अगर आप नेक्स्ट ईयर कोई भी एग्जाम दोगे, तो वहां पे फिर वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे आपसे। तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर आप करें, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और हमने इसको P क्या उसे डिनोट किया है। और मान लेते हैं कि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है, दैट इज फ्रॉम y डैश टू y। तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन ऐसे है। तो हमारे पास आपको पता है, अगर करंट की डायरेक्शन ये है, तो कंडक्टर है उसके अंदर क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो क्या होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वहां पर आपने जो vd है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसकी मोशन अपोजिट शो की है यहां पर करंट की डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी किया था यूनिट सेकंड के अंदर, तो हमने कहा था इट इज दैट वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves in a particular direction when a electric field is applied across a conductor। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं V, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर कंसीडर किया, P को से डिनोट किया, जिसके अंदर करंट है वो P से क्या की ओर मूव करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? हमारे Z एक्सिस के लॉन्ग, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से अलाइन करें कि हमारा जो थंब है, फोर फिंगर है और सेंटर फिंगर है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो हम थंब के द्वारा बताते हैं, फोर फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, और सेंट्रल फिंगर है वो हमारी करंट की डायरेक्शन को शो करती है। तो इसको याद रखने का सबसे इजी मेथड है फादर मदर चाइल्ड। फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड से करंट, ठीक है। तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर देखूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा, तो हमारे पास जो ये फोर फिंगर है, सेंट्रल फिंगर है, ये क्या बता रही है? करंट की डायरेक्शन, ठीक है। फोर फिंगर क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स क्या होगा? हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हम आउटवर्ड में ड्रा नहीं कर सकते, तो हम इस तरह से एक्स एक्सिस के लॉन्ग शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने एक कंडक्टर को कंसीडर किया। अब इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि हमारा n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। n क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अर्थ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम n को स्मॉल n को n/v के द्वारा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर है, दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू क्या आएगी? n, और वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा? एरिया इनटू में लेंथ। तो हमने एरिया इनटू लेंथ, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आई? NaL। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया था, तो वहां पर हमने एक रिलेशन शो किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। तो वहां पर I किसके इक्वल था? NeAVD। N क्या था वहां पर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। A क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद व्हिच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स moves in a particular direction
when the electric field is applied across the conductor, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी IL NEAVD और साथ में L से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं कि जो करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोनों हम वेक्टर की फॉर्म में मान के चल रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास हमने माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपोजिट है। करंट इस तरफ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है, तो हमने ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इंडिकेशन दिया कि जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्स होगा एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है जब भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर हमने फोर्स की वैल्यू को पीछे कैलकुलेट किया था, दैट वाज इक्वल टू चार्ज इनटू में v क्रॉस v। तो यहां पर हमारे पास अगर फोर्स देखें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो वो किसके इक्वल होगी, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लग रहा है फोर्स, तो यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स की वैल्यू आई। अगर हम टोटल फोर्स देखना चाहते हैं ऑन द कंडक्टर तो फोर्स विल बी NF, तो यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 से NaL और ये फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर हम NaL और F की वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 से अगर हमने वैल्यू पुट की तो ये क्या आ जाएगा माइनस E V क्रॉस V, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू IL। तो यहाँ पर अगर देखोगे NALE इनटू में L, तो अगर हम इन वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस साइन भी है तो इसकी जगह IL पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो IL क्रॉस में साथ में क्या था मैग्नेटिक फील्ड भी। अगर हम देखें दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो एंगल क्या होता है sin थीटा। तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी किसी भी कंडक्टर के ऊपर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी F ILB sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं और काफी अच्छा फॉर्मूला है। इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपने एक बार इसको ट्राई करके देखना है। तो आपने जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमको स्पेशल केसेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम स्पेशल केस देखें तो फर्स्ट केस हो सकता है अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर वहां पर जो करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है अगर इनके बीच में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इनके बीच में एंगल क्या हो 0 डिग्री, इट मींस द करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमने कंडक्टर को किस डायरेक्शन में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो वहां पर एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो वहां पर sin 0 क्या, अगर 0 पुट करोगे sin 0 0 होता है, 0 इनटू समथिंग 0, तो वहां पर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपने ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं तो वहां पर नेट फोर्स क्या होता है 0। ओके, अब सेकंड केस है हमारे पास इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 90 है तो sin 90 क्या होता है 1। आपको पता है हमें कुछ एंगल याद होने चाहिए, sin 0 डिग्री 0 होता है, sin 90 डिग्री होता है 1, cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री हमारे 0 होता है। तो मोस्टली यहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाते हैं अगर हमें ये चार वैल्यू याद है तो यहाँ पर देखो sin 90 डिग्री क्या है 1 और 1 इनटू समथिंग, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी ILB, तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। तो हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैक्सिमम फोर्स कब अप्लाई होगा, तो दैट विल बी ऑन 90 डिग्री एंगल। तो वो अगर हम 90 के एंगल पर रखते हैं परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहां पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो F से फ्लेमिंग, L से लेफ्ट, H से हैंड और R से रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फादर मदर चाइल्ड, फादर से फोर्स
मदर से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड से करंट। तो हमें यहाँ पर देखो करंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, तो फोर्स क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप ये इजी मेथड से याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, राइट हैंड रूल में क्या है। अगर हमें ये इस तरह से याद रखोगे तो काफी लंबे टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।